हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। बोले किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। अभी तलक तो लोहे ने सोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक मुस्कानों ने रोने की भाषा बोली है, अभी तलक तो अर्थी ने ढोली की भाषा बोली है, मित्र बसंती चोले ने चोली की भाषा बोली है। युद्ध का भगत सिंह किस दिन, युद्ध का भगत सिंह किस दिन मर्दानी भाषा बोलेगा, मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हाथ उठा करके अभी तलक तो चंगा सरसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो चंगा सरसों का पहरा देखा है, अभी तलक तो सिंहासन को गूंगा गहरा देखा है, अभी तलक तो चंगुल पर पानी को गहरा देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू को चेहरा देखा है। विक्रम का सिंहासन कब विक्रम का सिंहासन कब मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। ओ 47 को AK 47 से डरते देखा है, 47 को AK 47 से डरते देखा है, संविधान को नेताजी के घर पर पढ़ते देखा है, और संविधान को नेता के घर पॉलिश करते देखा है, उतारी को दस्तारी को पानी भरते देखा है, उतारी को दस्तारी का पानी भरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जल के मरते देखा है, सिंदूरों को तंदूरों में जल के मरते देखा है। दंडनीति का नायक कब, दंडनीति का नायक कब बचकानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर लेना कि करीब 400 लाख करोड़ रुपए जो लूटा है देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने, उसमें कुछ कॉर्पोरेट लोग के भी सम्मिलित हैं, लेकिन
बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी लूट जो है वो पॉलिटिशियंस के द्वारा हुई। तो हमने सरकार को लूट के स्रोत भी बताए, वो सरकारों को पता है, लेकिन हमने समाधान बताए हैं कि सरकार अपना संवैधानिक दायित्व निभाते यदि 5 काम नहीं करती है तो फिर इस देश की जनता अपना संवैधानिक दायित्व निभाए। और 5 कामों में सबसे पहला काम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था बनाना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर दंड ही नहीं है, कठोर कानून ही नहीं है, तो बख्शा नहीं जाएगा। जब दंड ही नहीं है तो दंड जो है, दंड की व्यवस्था ही नहीं है तो दंड देंगे कैसे? तो कठोर कानून अर्थात जिसने लूटा है उससे पैसे की वसूली होनी चाहिए। और हमने तो मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड होना चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। नहीं तो अभी तक तो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है, आगे देश की भू संपदाएं करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए की है और देश में लूट तो चारों ओर मची हुई है। इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। हमने माना इसके लिए लोगों का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अपराध 2 चीजों से नियंत्रित होता है। देश के लोगों का मोरल वैल्यू इतना ऊंचा हो कि लोग अपराध पाप भ्रष्टाचार करें ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो करते हैं उनको सख्त दंड मिलना ही चाहिए। दूसरा, करेंसी रिकॉर्ड। आप सब प्रबुद्ध मीडिया के भाइयों के लिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी सर्कुलेशन होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 20% से ज्यादा मनी सर्कुलेशन है। आज जो भारत की जीडीपी उससे करीब 2 लाख करोड़ रुपए ही भारत में मनी सर्कुलेशन होना चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपए मनी सर्कुलेशन है और उसमें भी बड़े नोटों की संख्या ही सर्वाधिक है। उससे सारा काला धन, काला धंधा, जो फेक करेंसी और तमाम जमाखोरी और महंगाई आदि सब बढ़ते। तो बड़े नोट तुरंत सरकार वापस ले, ये पहला। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये जो संधि जिस पर 140 देशों ने सिग्नेचर किए, 126 देशों ने उसको रेक्टिफाइड करके अनुमोदन करके उसको यूएनओ भेजा और इससे हमारे देश में 140 देशों से भारत का काला धन वापस आने का रास्ता खुल जाता। हम ये चाहते हैं तुरंत ये 2006 से पेंडिंग पड़ा ये जो इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन इसको पारित करे और मॉरिशस रूट को तुरंत सरकार बंद करे। जो चोर बैंक जो काला धन जमा करते हैं उनको यहाँ 4 स्विस बैंकों को और 8 इटली के बैंकों को यहाँ पर अनुमति दे रखी है। इन बैंकों को, जो चोर बैंक हैं, काला धन जमा करते हैं, इनको तुरंत सरकार इनके ऊपर बैन लगाए, इन प्रतिबंध लगाए और जो इनमें जमा धन है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करे। आखिर ऐसे चोर बैंकों को बुलाया क्यों, ये समझ में नहीं आती बात। देखिए, उनका एक संवैधानिक पद है और वो स्वयं सहमत है इस बात से कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और वो संविधान के दायरे में रह करके जो सरकार के लिए कर सकते हैं वो तो स्वयं इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा और हमने महामहिम को ज्ञापन इसीलिए दिया है कि सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने के लिए जो है प्रयत्न करे और यदि सरकार अपने संवैधानिक दायित्व नहीं निभाएगी तो इस देश की जनता इस सरकार को भी सबक सिखाएगी और दिल्ली में बैठ करके सरकारें चला सकते हैं, लेकिन सरकारें हिलाने वाले, सरकारें गिराने वाले और नई सरकारें बनाने वाले इस देश के लोग हैं। और ये एक आज दिल्ली की रामलीला मैदान की सभा तो ये मात्र इस सरकार को चेताने के लिए है। हम तो रोज 2-2 लाख लोगों की सभा कर रहे हैं और हिंदुस्तान खड़ा होगा। अब किसी भी कीमत पर इस देश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। पहली बात तो ये है कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ अभियान शुरू करके कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों को अपना पाप नजर नहीं आता। आज देश का 400 लाख करोड़ रुपए जिम के बैठ गए। हमें तो देश के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो खून पसीने की मेहनत की कमाई का, ईमानदारी का पैसा दिया, उनको काला धन दिखाई देता है। 1,000 करोड़ से ज्यादा माना इस देश के लोगों ने हमको दान दिया, उसने हमने वो करके दिखाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के करोड़ जनता कह रही है कि आज तक जो सरकारों ने नहीं किया, हमने पिछले मात्र कुछ चंद वर्षों में योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए, चरित्र निर्माण के लिए वो काम किया है जो आज तक सरकारें नहीं कर सकी। तो इस पूरे मामले में ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो रोज सुनने को मिलता है, रोज लोग आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं कि बाबा आप यदि सलामत रहेंगे तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ बुरे लोग
आपको धरती पर जिंदा नहीं देखना चाहते, तो ये तो सरकार को देखना है, उनका विषय। ऐसा है जो लोग सिंहासनों पर बैठे हैं और जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं गठबंधन धर्म से मजबूर हूँ और राष्ट्र धर्म को तिलांजलि दे दी, लूट की छूट दे दी। जिन लोगों के पास में हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए हैं, उनको हम जैसे व्यक्ति कैसे भाएंगे? वो तो एक दिन भी हमको जिंदा नहीं देखना चाहते। उनको तो लगता है इनका जितना जल्दी जो है इनकी विदाई हो जाए, उतना जल्दी ही उनको कोई एक जो है जो व्यक्ति सुना रहा है, उनकी छाती पर जो दाल डल रहा है,